अभी कई जिला में हमारे शिक्षा सेवक पैसे के अभाव में मर गए हैं। इस भीषण गर्मी में अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है, हमारे बच्चे को देखने वाला कौन होगा, या किसी बच्चे के साथ कुछ होता है, उसका माँ बाप का जवाब कौन देगा। एक साल में बच्चों को परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो क्या एक माह में कोई भी वैज्ञानिक आ जाएगा तो उस बच्चे को पढ़ाकर परिपूर्ण कर सकता है। लेकिन हम लोग के जो शरीर है वह मिट्टी का नहीं है, वो पत्थर का बना हुआ है। इसलिए सरकार हम लोगों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यह सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर, खबरों से कोई दूरी नहीं। अभी हम मौजूद हैं बनगटवा प्रखंड के बीआरसी भवन में, और यहाँ टोला सेवक और तालीम मरकज़ के शिक्षक सभी लोग एक समर कैंप का जो है बहिष्कार किया है। और समर कैंप का बहिष्कार क्यों किया है, आइए जानते हैं इन लोगों से कि इन लोगों की क्या तकलीफ़ है। क्या नाम हुआ आपका? मैं रामनाथ बैठा, शिक्षा सेवक संघ के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रामनाथ बैठा है। बनगटवा प्रखंड के सभी शिक्षा सेवक एवं तालीम मरकज़ समर कैंप का बहिष्कार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि गर्मी की छुट्टी में सभी शिक्षकगण घर पर बैठकर आराम करते हैं और महादलित ये आवेदन जो लिखे हैं, छोड़िए, आप लोग जो बहिष्कार किए हैं बैठक का, सरकार ने क्या आदेश जारी किया आपके लिए, और उस आदेश के आलोक में आपको इसका बहिष्कार क्यों किया, ये बात बताइए हमको। गर्मी के छुट्टी में सब लोग घर पर बैठता है। हम लोग को सरकार दलित और महादलित अल्पसंख्यक समझ के इस गर्मी के छुट्टी में समर कैंप चलाने का काम किया है। इसलिए गर्मी को देखते हुए सरकार कह रही है कि आप लोगों को पढ़ाना है, यानी सारे विद्यालय के शिक्षक जो हैं छुट्टी में रहेंगे, सारे बच्चे छुट्टी में रहेंगे, और तालीम मरकज और टोला सेवक के शिक्षकों को जो है के लिए सरकार जो है बाध्य कर रही है। क्योंकि आप लोग को जो है 30 दिन उन बच्चों को, जो बच्चा कमज़ोर है, उस बच्चों को पढ़ाना है। समर कैंप चलाना, अगर यह ठंडी के मौसम में हो, अन्य किसी मौसम में हो, जिस समय हम भी सुरक्षित रहें, जो बच्चे पढ़ने आएंगे वो भी सुरक्षित रहें। जब सरकार का जो साइंस है वह कहता है कि यह गर्मी में बच्चे को दिक्कत हो सकता है, टीचर को दिक्कत हो सकता है, इस चीज़ को देखते हुए यह ग्रीष्मावकाश लागू की गई। लेकिन सरकार की यह कौन सी नीति है कि हम लोग टोला सेवक, शिक्षा सेवक संघ, इन लोगों से, तालीम वर्ग से इस गर्मी की छुट्टी में बच्चों को पढ़ाने का काम लिया जा रहा है। अभी कई जिला में हमारे शिक्षा सेवक पैसे के अभाव में मर गए हैं, जिसको अभी तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या किसी ने जाकर पूछा नहीं कि आपको क्या तकलीफ है, ना कोई लाभ मिला, ना कोई लाभ मिला। इस भीषण गर्मी में अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है, हमारे बच्चे को देखने वाला कौन होगा, या किसी बच्चे के साथ कुछ होता है, उसका माँ बाप का जवाब कौन देगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है सर कि हमको लगता है कि हम लोग बिहार में सबसे कमज़ोर अल्पसंख्यक महादलित के लोग आते हैं, इसलिए सरकार हम लोग का शोषण करती है। एक तरफ जब हमारी मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो सरकार का कोई भी विभाग हमारे पेपर को आगे नहीं बढ़ा पाता है समय से। लेकिन जब हमारी काम की बात आती है, हम लोग कौन सा काम नहीं करते हैं। चुनाव से लेकर, गिनती से लेकर, जनगणना से लेकर, जितना भी पशु गिनती से लेकर, जितना भी सरकार जो है शिक्षक को जो है ना, यानी नौकर बना दिया है। जी बिल्कुल। यानी जो भी गवर्नमेंट का काम हो तो शिक्षा की सबसे कमजोर है हटाने के लिए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, जिस विद्यालय में 40,000 मानदेय लेकर शिक्षक 365 दिन, एक साल में बच्चों को परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो क्या एक माह में कोई भी वैज्ञानिक आ जाएगा तो उस बच्चे को पढ़ाकर परिपूर्ण कर सकता है। यह सभी लोग जान रहे हैं। सरकार समझ रही होगी कि जो आप लोग बहुत क्वालिफाइड शिक्षक हैं और आप लोग बहुत योग्य शिक्षक हैं, कुछ खास कुछ चमत्कार कर देंगे। नहीं, ऐसा अगर होने वाला रहता तो फिर हम लोग का मानदेय इतना कम क्यों है। 9,680 रुपये हमको मिलता है। फिर सरकार जब इतना क्वालिफाई हमको जानती है तो शिक्षकों से डबल कर दे। फिर हम गर्मी में भी व्यवस्था देखेंगे, एसी लगाएंगे विद्यालय में और बच्चे को पढ़ाएंगे, हम भी बचेंगे, बच्चे को भी बचाएंगे। लेकिन ऐसे किसी के साथ भेदभाव करना, दोहरी नीति अपनाना, ये तो सरकार का माने भेदभावपूर्ण रवैया है ना। इसे तो काफ़ी मर्माहत है। हमारे पूरे बिहार राज्य के संगठन से इसका विरोध हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बनगटवा प्रखंड से विरोध कर रहे हैं, हम लोग सभी लोगों ने बहिष्कार किया है और सरकार को यह आदेश
खास करके जन शिक्षा निदेशालय के जो अफसर हैं उनको ये आदेश पुनः वापस लेना होगा। यही हमारी सरकार से मांग है। और सरकार से यह भी मांग है कि जो भी हमारे शिक्षा सेवक की मृत्यु होती है अल्प मानदेय के कारण, उस पर भी विचार किया जाए। और हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग तो मजदूर आदमी हैं। सरकार तो कम शोषण करती है, उनके तो प्रशासन यहाँ जिला से इतना शोषण करते हैं कि जिसका हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। मजबूरी है, ऐसा काम करवाया जाता है हम लोगों से। कौन सा काम हम लोग नहीं करते हैं, फिर भी सरकार हम लोग को मानदेय देख लीजिए 9,680 रुपये मिलता है। क्या एक परिवार का गुजारा 9,680 रुपये में होता है? जब 40,000 वाला लोग धारणा देते हैं कि हमारा गुजारा इसमें नहीं हो रहा है, तो 9,600 वालों का क्या हाल होता होगा। तो मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बहिष्कार में सहमत हैं इस बहिष्कार से? हाँ हाँ सहमत है। सहमत है आप लोग? आप सहमत हैं बहिष्कार से? हम लोग सहमत है। तो आप लोग पढ़ाई नहीं आएंगी? नहीं आएंगे। अभी नहीं आएंगी? नहीं। आप बताइए कि जो है ये जो संघ है, ये कौन सा संघ के बैनर तले आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? बिहार राज्य शिक्षा सेवक तालीमी मरकज संघ के बैनर तले ये संघ विरोध कर रही है। और सरकार पेपर में भी निकाल रही है कि गर्मी की छुट्टी में उनके जो बच्चे हैं उनके भी ट्रीटमेंट दवाई चलेगा, लेकिन हम लोग के जो शरीर है वह मिट्टी का नहीं है, वो पत्थर का बना हुआ है। इसलिए सरकार हम लोगों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। तो आप प्रशिक्षण देने आए थे? जी सर। तो इसका विरोध हुआ है? जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? क्या करना चाहिए, हम लोग तो पर लोड करना चाहे, प्रशिक्षण आए हुए थे, ये लोग अब बहिष्कार कर दिया तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं कर सकते हम लोग। यानी आपका मतलब परिचय क्या हुआ? आप कहाँ के रहने वाले हैं? बनकटे रहने वाले हैं। और कहाँ पढ़ाते हैं आप? यही से बनकटे कन्या में पढ़ाते हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बनकटवा प्रखंड में जो है ये जो बहिष्कार चल रहा है, और जितनी भी शिक्षक की टीचर ट्रेनिंग होती है, ये सिर्फ बीआरसी भवन बनकटवा में ही नहीं होता है। पूरे बिहार का ये आलम है कि कहीं भी शिक्षक की ट्रेनिंग होगी तो बीआरसी भवन में ही होगी। ट्रेनिंग में जो प्रशिक्षण देने आते हैं वो इसी स्कूल के आसपास के शिक्षक होते हैं या इसी विद्यालय के शिक्षक होते हैं। तो जो शिक्षक इसी विद्यालय के शिक्षक ट्रेनिंग देंगे तो वो शिक्षक क्या सीख पाएंगे और बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे? ये सवाल गवर्नमेंट से है, ये सवाल नीतीश कुमार से है। न तो बच्चों में शिक्षा में क्रांति आएगी और न ही शिक्षा में बेहतर बदलाव होगा। दिल्ली गवर्नमेंट जब शिक्षक को ट्रेनिंग देने की बात होती है तो वहाँ के शिक्षक की समूहों को, किसी को पेरिस, किसी को रूस, किसी को जापान, किसी को लंदन, किसी को टोक्यो, वहाँ भेज कर जो है ना शिक्षक को ट्रेनिंग करवाती है। और जब वो शिक्षक ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, बेहतर शिक्षा दे पाते हैं। और यही नतीजा है कि दिल्ली के अंदर जो है शिक्षा में क्रांति आई है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो बिहार सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन कुछ होने वाला है नहीं। और यहाँ तक बात है कि जो लोग टोला सेवक या तालीम मरकज के जो शिक्षक हैं अभी यहाँ विरोध में हैं, वो शिक्षक जो है विद्यालय में आएंगे, जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको पढ़ाएंगे। लेकिन चाहे कितनी भी गर्मी हो, इनको लूह क्यों न लग जाए, बच्चे को फिट क्यों न मार दे, बच्चे बेहोश क्यों न हो जाए, लेकिन ये लोग पढ़ाएंगे। क्योंकि वो शिक्षक पत्थर के बने हैं और बच्चे भी जो है वो पत्थर के बने हैं। सिर्फ इस बीआरसी भवन में ही नहीं, इनके संघ के द्वारा पूरे बिहार में इसका विरोध किया गया है। ऐसा है ना रमकाल जी? जी है उसका पेपर कटिंग भी है। बहुत से जिला से जो पेपर में आया है फोटो के साथ, उसका भी कटिंग हम लोगों के पास है। पूरे बिहार के संगठन की तरफ से हम लोग ये कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनकटवा प्रखंड से किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने कहा था कि जब तुम्हारा आवाज़ कोई वहाँ सुनने वाला ना हो ऑफिस में, तो तुम सड़क से अपनी आवाज़ को उठा सकते हो। और वही संविधान निर्माता बाबा साहब के बात को मानकर हमने उस बात को फॉलो किया हम लोगों ने, और सड़क से अपनी आवाज़ उठाने का काम किया है। चूँकि संविधान में यह अधिकार है कि अपना आवाज़ आप सड़क से लेकर सदन तक उठा सकते हैं। और जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं फिर इस गरीब का कोई सुनता नहीं है। राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि सड़कें अगर खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। आवाज़ तो उठनी चाहिए और आवाज़ उठी है। हमारे काम का बहिष्कार करो, दोहरी नीति नहीं चलेगी। यह सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। हमारे काम को बहिष्कार करो। लेकिन इस आवाज़ के संदर्भ में, इस विरोध के संदर्भ में आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।